हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डीमार्ट से। तो डीमार्ट में आई हुई थी मैं, मेरी ननंद घर पे आए थे वो, तो इसीलिए उनको कुछ सामान लेना था, कपड़े लेने थे। तो हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे हम लोग जूडियो में और गए थे और एक और जगह गए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ डीमार्ट में भी हमने सोचा कि चलो कपड़े मिल जाएंगे तो ले लेंगे, और नहीं मिलेंगे तो कुछ और सामान देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अभी नया आया है डीमार्ट में। तो बस ऐसे ही आ चुके हम डीमार्ट में, और यहाँ एक आध शर्ट और वो सब उनको अच्छा लगा तो लिया। और बस मेरे सिद्धू ने मुझे बहुत बड़ा खर्चा करवाया। अभी उसकी 17 तारीख को बर्थडे आने वाली थी, 17 अगस्त को। तो उसको अभी गाड़ी चाहिए थी, रिमोट वाली कार चाहिए थी। तो वो मुझे चाहिए ऐसा ही करने लगा। तो मुझे यहाँ पर उसके लिए गाड़ी लेनी पड़ी। तो 1100 रुपये मुझे यहाँ पर गाड़ी में ही देने पड़े। और फिर छोटा मोटा कुछ और मैंने सामान लिया। और यहाँ पर ये हम लोग बैग देखने आ गए थे। तो वैसे तो मेरे ननन का जो बेटा है, जो हमारा भांजा लगता है, वो 11वीं में आए हैं। वो पूरा साल वो 10वीं में थे, तो इसलिए यहाँ नहीं आ सके थे। तो मैंने कहा कि आप अभी रक्षाबंधन आ रही है और 2 दिन छुट्टी है स्कूलों में, तो आप आ जाइए, यहाँ पर 2 दिन रहेंगे। वो वैसे बोल रही थी कि नहीं, मैं राखी भिजवा देती हूँ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप आइए, 2 दिन रहिए, और मुझे भी गाँव ही जाना है, हम दोनों ही साथ में ही चले जाएंगे वहाँ घर। तो क्योंकि मेरा भाई अभी इस साल घर गांव में आने वाला था, मेरा मम्मी पापा गांव रहते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग बैग देख रहे थे। तो बैग उनको मैंने बोला कि चलो पसंद आए तो आप ले लो, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं ली यहाँ से बैग। और हम लोग अभी घर पर आ चुके थे। घर पर आने के बाद हमें ना थोड़े से थक चुके थे, शाम के बहुत टाइम हो चुका था। आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फास्ट था, इसीलिए। तो बस घर पे आने के बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सर्दी और मेरा सिर दर्द बहुत कर रहा था, तो मैं सो गई। और ये दूसरे दिन का है, जब मेरा सिद्धू का बर्थडे का दिन। और हुआ ऐसा कि ये देखिए, मेरे देवर आए हुए थे। और यहाँ पर मेरे ननद है, जो अभी उनको राखी बांध रही है। और ये राखी इसीलिए शाम को बांध रही है, 16 तारीख को, अरे 17 तारीख को, क्योंकि हुआ ऐसा कि मेरे देवर नहीं आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन उनको वर्दी आ चुकी थी यहाँ पर बड़ौदा में। तो वो उनकी अपनी ट्रैवल्स है, वो ट्रैवल्स लेकर यहाँ पर वर्दी में आए हुए थे कुछ लोगों को लेकर। तो वो इसीलिए यहाँ, अभी सिद्धू की बर्थडे भी थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं मिलकर आता हूँ, थोड़ी देर अभी लगेगी, 2-3 घंटे अभी उनको निकलने में, जो उनको लेकर आए थे उनको। तो इसलिए वो यहाँ पर आए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब वो आए हुए हैं और वापस गाँव ही जाने वाले हैं, घर पर ही, तो हम साथ ही चले जाते हैं उनके साथ ही गाँव में। क्योंकि अभी दूसरे दिन हमें जाना ही था, 18 तारीख को। तो क्योंकि 19 तारीख को रक्षाबंधन थी और 18 तारीख को हमें जाना ही था। और सुबह सुबह में हम जाएंगे, सुबह जाए या दोपहर में जाएंगे। और रक्षाबंधन के कारण इतनी बसों में भीड़ रहती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम लोग वैसे रिजर्वेशन करने वाले थे जाने के लिए, लेकिन अभी वो आ चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो उनके साथ ही, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग उनके साथ ही चले जाओ अभी रात को ही। वो सुबह में जाओ या रात में जाओ, उसमें क्या है, अच्छा होगा ना कि आप रात को पहुंच जाओगे शांति से, और आराम वहाँ पर मिलेगा और पूरा दिन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो फिर हमने सोचा कि हाँ, वो बात तो सही, हम लोग उनके साथ ही चले जाते हैं। मेरे दीवार ने भी बोला कि हाँ, आप आ जाइए, आगे की जो होती है जो सीट है वो भी खाली है, और कुछ लोग नहीं आने वाले होंगे तो वो भी सीट खाली रहेगी, तो आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी बैठने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा चलो। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी उसका सिद्धू का बर्थडे मना रहे थे। तो यहाँ पर मैंने है ना किसी को भी बुलाया नहीं था, हम घर घर के ही जो लोग हैं मनाने वाले थे बर्थडे। लेकिन ये उसके फ्रेंड है जो हर रोज़ उसके साथ खेलने चल आ जाते हैं, तो बस वो बैठे थे यहाँ पर ही और ये देख रहे थे। और यहाँ पर हम लोग जो गाना होता है ना, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, वो वाला लगा रहे हैं। तो बस आप देखिए हम लोग बर्थडे कैसे मनाते हैं। Happy birthday
બંધ કરવું ને હજુ બંધ નહીં કર્યું વચ્ચે એ તો ઓલું દબાય તો એ થઈ જાય પછી પાછું બનાવવું જ અને પકડ તું પકડ તો કેમ સરખી પકડ આ બાજુ આવતી ને તમારે આ પેલું ઓલવી દેજે પેલા કપડા છે કાગળ આ કાગળ એના બધું નાખે તો નાખે બધું નાખે તો નાખે હા બરાબર છે બરાબર છે તું બનાવે કેવો ફોટો આવે બરાબર છે તું મસ્ત ફોટો આવે तो देखिए यहाँ पर और भी 2 बच्चे आ चुके थे। तो मैंने यहाँ पर सिद्धू को बोला कि तुम सबको थोड़ी थोड़ी सी केक खिलाओ, तो फिर फ़ोटो भी हम निकाल सकते हैं और अच्छा लगेगा सबको। तो इसीलिए ये देखिए ये मेरे जो ननद के बेटे हैं उनको अभी खिला रहा है केक। और मैंने कहा कि उसके तू अपने जो फ्रेंड है ना उनको भी थोड़ी थोड़ी सी केक खिलाओ, लेकिन उसे थोड़ा सा नहीं आ रहा था क्योंकि वो शर्मा रहा था ज़्यादा सबको देखकर। और मैंने कहा कि चलो तुम थोड़ा थोड़ा सबको खिलाओ, फिर बाद में मैं अभी सबको एक डिश में निकाल कर देती हूँ। वैसे मैं है ना नाश्ता नहीं लाई हुई थी क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये बच्चे आ जाएंगे इस तरह से। और ऐसा नहीं है कि ये आए तो हमें कुछ ऐसा लगा, लेकिन नाश्ता में नहीं लाई। तो फिर मैंने केक और चॉकलेट्स इन सब बच्चों को बाँटी। और फिर हमें ये देखिए घड़ी में 8 बज चुके थे। अभी मैंने अंदर गई और मैंने सोनू को बोला कि सोनू हमें जाना है अभी गांव में, तो इसीलिए तू थोड़ा सा चल मेरी मदद कर। तो ये सब हटा दे यहाँ से और जल्दी जल्दी हम लोग, या मैं केक निकाल कर बच्चों को देती हूँ और तुम थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सफाई कर लो। तो यहाँ देखिए दोनों खेलने में पड़ चुके थे। और मेरे ननद थी ना वो भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पर उन्होंने बर्तन सारे धोए क्योंकि मुझे तो सर्दी हो चुकी थी और बुखार भी हो चुका था। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मुझे पता नहीं था पहले कि मेरे देवर का भी फास्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी गांव जाना तो फिर सोच रही हूँ, लेकिन कैसे जाऊंगी, उन सबको खाना भी बनाकर खिलाना है, फिर उनके बर्तन भी इतने हो गए और फिर काम भी मैंने अपनी पैकिंग भी नहीं की है। तो फिर कैसे मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर रह जाऊंगी गांव में। 2 दिन रहना है मुझे। एक दिन में चलो सुबह जाकर शाम को वापस आना होता है, तो भी चलो ऐसे ही बर्तन छोड़कर मैं चली जाऊँ तो शाम को आकर भी कर लूँ। लेकिन अभी ये तो मुझे 2 दिन के लिए जाना है। अब 2 दिन के लिए ऐसा घर छोड़कर तो मैं नहीं जा सकती ना। वैसे मेरे हस्बैंड नहीं आने वाले थे, वो यहीं पर रहने वाले थे 2 दिन के लिए। मैंने उनको बोला कि चलो आप भी, उनको भी छुट्टी थी, लेकिन वो क्या हुआ था, वो ऑफ़िस के काम से बाहर गए हुए थे 4-5 दिन, तो वहाँ से वो थक कर आए थे। और फिर एक दिन ही बीच में गुजरा और उन्होंने बोला कि नहीं अभी मुझे एक दिन पूरा दिन आराम करना है घर पे ही, कहीं पर भी जाना नहीं है। तो फिर उनके लिए मैंने यहाँ पर ही एक बहन जी टिफ़िन बनाती है ना, तो उनको बोल दिया टिफ़िन के लिए, तो उनके लिए अभी टिफ़िन आ जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करेंगे, तो मैं सोच में ही अभी हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ मत सोचो, हम लोग भाजी पाव मंगवा लेते हैं। इतने में मेरे देवर ने बोला कि मेरा तो फास्ट है। तो चलो मैंने कहा तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने सुबह में खा लिया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी सुबह में खा लिया था, फास्ट था इसीलिए। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं आइए थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, आप इतने में मंगवा लीजिए भाजी पाव। तो मेरे हस्बैंड अभी भाजी पाव मंगवा लिया उन्होंने, और मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली। और यहाँ पर जो मेरी ननद है जो सिद्धू के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी सिद्धू के साथ, और मुझे अभी तो पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने पता नहीं ये कैसे किया, वैसे तो बर्तन वो सब तो मेरी ननद ने मुझे सपोर्ट किया धोने में। वो बर्तन उन्होंने धोए, तब तक खाना खाने के बाद बर्तन धोए, तब तक मैंने अपना पैकिंग कर लिया था। तो ये जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तब तक मैं सोच ही रही हूँ
कि मैं क्या करूं, मैं अभी जाऊं, शाम रात को ही हम लोग जाए या फिर कल निकले हम, बस में निकले हम रिजर्वेशन करा के। लेकिन फिर मेरी ननद ने बोला कि नहीं, हम लोग कल जाएंगे, तो रिजर्वेशन तो हम करा लेंगे, लेकिन भीड़ भी इतनी होगी, पूरा निकल जाएंगे ना हम लोग, तो दोपहर तो हो ही जाएगी जाते जाते, तो पूरा दिन वैसे ही चला जाएगा, तो हम लोग अभी चले जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो चलिए हम लोग निकलते हैं। तो ये देखिए 9:30 बजे हुए थे, 9 साढ़े 9, बस उसके आसपास ही थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हमें छोड़ने के लिए आए थे गाड़ी लेकर, क्योंकि मेरे जो देवर की जो ट्रैवल्स थी ना, वो उन्होंने वहीं पर छोड़ दी थी जहाँ उन्होंने उन सबको छोड़ा था ना, वो नज़दीक ही था, कोई बहुत दूर नहीं था। तो जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ले ली और हम लोगों को छोड़ने के लिए वो आ रहे थे। तो अभी हम लोग जाएंगे ट्रैवल्स में। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ जाते वक्त इन सबके साथ। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियाँ अभी बन रही थी, यहाँ पर काम चल ही रहा था। ये सब देखिए यहाँ काम कर रहे थे। तो अभी गणपति भी आने वाले हैं, अभी त्योहारों की तो शुरुआत हो चुकी है। रक्षाबंधन के बाद आएगा हमारा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी, ये सारे त्योहार अभी स्टार्ट हो जाएंगे। बारिश ना हो तो अच्छा है, बारिश की वजह से कहीं भी हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो बस ये देखिए हम लोग अभी जा ही रहे हैं। और फ़ोन, जो जिन लोगों को जाना था ना ट्रैवल्स में, उनके अभी फ़ोन आ रहा था मेरे देवर को, आप कब तक आएंगे कब तक आएंगे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था ना कि हम लोग भी अभी आने वाले हैं, इसीलिए। तो वो सारे बुज़ुर्ग ही थे, बहुत उम्र वाले ही थे, कोई छोटा नहीं था, लेडीज़ ज़्यादा थी उसमें। ये देखिए मेरे देवर है जो अपनी ये ट्रैवल्स चला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आगे बैठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर चले गए थे। तो ये देखिए हम लोग आगे बैठे थे। सिद्धू बहुत वो हो रहा था, उससे एक्साइटमेंट थी, खुश हो रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि हम लोग कहाँ बैठे, क्योंकि पूरा यहाँ पर ये देखिए ये पूरा कांच है, तो उससे थोड़ा सा वो, पहली बार हम लोग इस तरह से बैठे थे ना, तो वो थोड़ा सा डर रहा था कि हम लोग आगे चले जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा था उससे। लेकिन नहीं, ये अच्छा सेफ़ था, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फिर तो वो आगे बैठ चुका था, मेरे जो भांजे बैठे थे ना उनके साथ। तो हम लोगों को बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम लोग निकले थे। तो ऐसा देखिए यहाँ पर ये ट्रैवल्स के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि हम लोग कल निकले होते तो भीड़ होती, वैसे चलो मान लो हमने रिजर्वेशन तो करा लिया होता, लेकिन भीड़ इतनी होती, हम लोग दोपहर में पहुँचते, गर्मी इतनी लगती हमें, या तो फिर बरसात होने लगती, तो फिर हम क्या करते। तो हमने अच्छा निर्णय लिया कि हम लोग अभी रात को ही निकल गए थे। तो ये देखिए रात का वक्त था, हम लोग बातें करते करते पहुंच रहे थे, क्योंकि बातें वो कर रहे थे हम लोग कि जो लोगों के लिए हम ये गाड़ी आई थी ना, मतलब ट्रैवल्स, तो वो लोगों का कोई फंक्शन था या कुछ था, शादी थी, कुछ पता नहीं, अच्छी तरह से सब तैयार होकर आए थे, जो भी आए थे लेडीज़, और थोड़े बहुत पुरुष थे, वो भी बहुत उम्र वाले थे सारे के लोग, लेकिन पता नहीं क्या था उनका। तो वो वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठकर ही उन्होंने खाना खाना चालू कर दिया। मतलब कि वो घर से ही जो आए थे ना, तब लेकर ही आए थे, तो वो लोग थेपला, पूरी, सब्जी, ऐसा उस खाना खा रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये कैसा है। तो ये देखिए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमने घर, और चलिए रात के 1:30 बजने वाला था। देखिए यहाँ पर 1:15 बज चुका था। मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, नए दिन में।